शिव जी की पूजा फिर स्टार्ट कब हुई थी भारत में? शिव जी की पूजा लिंग फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो मुझे जहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो मैंने स्टडीज़ करी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उज्जैन से जाता है, ये सबको पता है। तो उज्जैन अभी जहाँ पर है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जाने के लिए वी विल हैव टू गो बैक 40,000 ईयर्स एगो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने के लिए मतलब अर्थ के मूवमेंट की वजह से अर्थ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाँ, वो जो बदला? 40,000 में जो मूवमेंट जो उसकी टिल्ट चेंज होती है, तो उसको जाने के लिए वी नीड सो मच ऑफ टाइम। अगर हम महाकाल का वही शिवलिंग को मूर्त रूप में एविडेंस मानते हैं तो उज्जैन अगर वो वही जगह है शिप्रा नदी पे और जहाँ पे वो शिवलिंग है, तो ये एटलीस्ट 40,000 ईयर ओल्ड है और शिव की पूजा इतनी पुरानी हो सकती है। ओके, हमें ये पता है कि पौराणिक समय में शिवलिंग को शिव जी की मूर्ति मानी जाती थी, बिल्कुल, जो अब भी बिल्कुल। है, अब अभी भी है, सच है। अभी भी है। अम, इंडस वैली में भी मिला है, शिवलिंग। शिवलिंग मिला है। जी। ओके, मुझे ये पता है कि ग्राहम हैनकॉक जो ग्लोबल रिसर्चर है, हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं बट वो ग्लोबल हिस्ट्री की बात ऐसे ही करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री वगैरह, वो कॉन्स्टेंटली मोनोलिथ्स के बारे में बात करते हैं। एंड लूजली आई अंडरस्टैंड कि मोनोलिथ्स आर सिमिलर टू शिवलिंग्स, द वर्ड मोनोलिथ। हाँ, बोल सकते हैं। तो क्या शिवलिंग को पूजना एक एंशियंट स्पिरिचुअल टेक्निक हुआ करता था? अभी भी है, मतलब एक वो टेक्निक कैसा है, जैसे सदर्न इंडिया में अभी भी अगर मधुमक्खी के छत्ते से हमें मधु निकालनी है और क्लिफ्स पे वो इतने बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, सो व्हाट दे डू इज़ कि एक स्टोन उठाया, पेड़ के साथ में लगाया, उसमें आपके त्रिपुंड्र किया, या त्रिपुंड्र लगाते हैं ना, जो त्रिपुंड्र किया, टीका लगाया, मतलब सेंट्रल टीका लगाया, और देवता पहले उनको मान के स्थापित कर दिया, और उसके बाद फिर उनसे याचना की कि अब मैं छाते में जा रहा हूँ तो मेरी रक्षा करेगा। और ये रक्षा कौन करेगा? फॉरेस्ट डेटी है। हम्म। तो ये फॉरेस्ट डेटी जब रक्षा करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जब जाते हैं ऊपर तो उन्हें एक भी मधुमक्खी नहीं काटती है। पशुपति। पशुपति। ओके, तो आप कह रहे हो कि शायद दिस वॉर ऑफ 10 किंग्स के वक्त भी शिव जी को पूजा जाता था? बिल्कुल पूजा जाता रहा होगा, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल मोनोलिथ नहीं है, जो लिंग है, जो उसकी साइज़ है, उसकी जो शैडो पड़ती है, उससे मालूम पड़ता है कि कब समर सोल्स्टिस होने वाला है, कब विंटर सोल्स्टिस होने वाला है। तो उसका रिलेशन जो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, तो उसका ज्योतिष के साथ में क्या संबंध है? वाह। हम ओके। नॉर्मल लिंग नहीं बोलते ना, हम तो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। शिश्नदेव आए हैं, मतलब एक और एक कल्ट थी जो कि अभी भी आप तिब्बत में चले जाएंगे या फिर थोड़ा सा और अपर साइड में चले जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट वो शिश्न जो है वो यानी कि मेल ऑर्गन्स जो हैं, वुडन मेल हाँ हाँ ऑर्गन्स हाँ, टंगे हुए मिल ये जाएंगे। भूटान में भी ये होता भूटान है। में भी एंड ऑल। तो शिश्नदेव अलग चीज़ है, ओके। वो शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग का रिलेशन जो है वो ज्योतिषी से है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा गया उनको। एंड वो उसी बेल्ट में मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लास्ट 40,000 ईयर्स में आए हैं। तो उसमें काशी विश्वनाथ भी आ जाते हैं जब हमारी ऑब्लिक्विटी 25 डिग्रीज 25.5 पहुंच गई थी। ऑब्लिक्विटी मतलब? यानी कि अर्थ की जो ऑब्लिक्विटी है ना, अर्थ टिल्ट, वो जब 25.5 डिग्री पहुंच गई थी तो उस समय काशी विश्वनाथ के ऊपर से निकल रही थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी, एंड दैट वाज हैपनिंग 75,000 ईयर्स एगो। ओके, मतलब ओके, ये एक जियोलॉजिकल लेसन यहाँ करना होगा जो नीलेश सर ने पिछले एपिसोड में करा है। बट बेसिकली अर्थ के खुद के मूवमेंट्स खुद होते के हैं मूवमेंट्स के हिसाब से। ओवर थाउजेंड्स एंड लैक ऑफ ईयर्स। या यानी कि नॉर्थ पोल की पोजीशन बदल जाती है, ट्रॉपिक्स की पोजीशन बदल बदल जाती है। जाती है। तो आप कह रहे हो कि जहाँ ट्रॉपिक्स की पोजीशन होती थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन होती थी, जो अब उज्जैन के थ्रू जाता है, बट एट सम अदर पॉइंट इट वाज ग्रेजुअली मूविंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स एंड देन ग्रेजुअली अगेन कमिंग बैक टू उज्जैन, अगेन गोइंग बैक टू ओमकारेश्वर, ओह वाओ। and again coming back to Ujjain, again going back to
काशी विश्वनाथ। सबसे this is नॉर्दर्न काशी विश्वनाथ। काशी सबसे नॉर्दर्न काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ और ओमकारेश्वर के बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रैवल होते जाता है ओवर लैक्स ऑफ ओवर 40,000 ईयर्स। ओवर 40,000 जी। ईयर्स। वाओ। ओके, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना जरूरी है। And that is why in this belt only, na, you will find all the Jyotirlingas, maximum of the Jyotirlingas there, and few of them, रामेश्वरम नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, उस तरह से हमें मिलते हैं। बट मेजरली इसी बैंड में आपको मिलेंगे 25.5 डिग्री से लेकर के 22.5 डिग्री तक। ओके। उसमें एक कोटेश्वर भी है जहाँ से मैं आई हूँ, तो वो गुप्त ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ओके, एक्चुअली ज्योतिर्लिंग का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है and हाँ, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट आई थिंक पॉडकास्ट ऑल टुगेदर, मतलब इतना बड़ा है वो। ओमकारेश्वर कहाँ आता है? ओमकारेश्वर महेश्वर जो है वो उज्जैन से 100 किलोमीटर्स डाउन साइड ओके। ऑन द नर्मदा रिवर। इसीलिए नर्मदेश्वर यानी कि जो नर्मदा के जो पत्थर होते हैं उनको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। यानी कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्फटिक में नहीं होती है, दूसरी नर्मदा के जो पत्थर हैं उनमें नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयंभू ही शिव है।